अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस. डोंट गेट कंफ्यूज. कॉजेस का मतलब हुआ कारण और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हुआ कि इनके परिणाम क्या होते हैं, इनके डिफॉरेस्टेशन के परिणाम क्या होते हैं. ठीक है, हमने घर तो बना लिया, फैक्ट्रीज बना लिया, बड़े बड़े रोडवेज बना लिए हमने, बड़े बड़े हाईवेज हमने बना लिए, लेकिन अब इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई. जंगलों की कटाई फर्स्ट कॉज वी कैन से. देन व्हाट कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, क्लाइमेटिक चेंजेस. ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डोंट फॉरगेट. ये मैं अब आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूं, परिणाम बता रही हूं. डिफॉरेस्टेशन का परिणाम क्या है. तो क्लाइमेटिक चेंजेस मीन्स व्हाट, क्लाइमेट में चेंजेस आना. These plants are responsible for the maintenance of climate and weather of that area. Plants बहुत बड़ा इनका रोल है क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन रखने में. जब जंगल की सफाई हो जाएगी then there must be the change in climate. There must be the changes in climate. And wherever the climate or the temperature was maintained, moderate temperatures were there, that would go in the higher side. वहां का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हायर साइड में जाएगा. Then next point we can tell that the first one deforestation, the second one climatic changes, and then there must be depletion, or you can say that change in water cycle. Change in water cycle. You know 40% of cloud is made by the transpiration process of plant. जो plants में photosynthesis होता है, photosynthesis के दौरान जो वाटर रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में, वो 40% ऑफ क्लाउड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली क्लाउड फॉर्मेशन में इंटरप्शन आएगा. क्लाउड फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा. जब क्लाउड फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो ऑब्वियसली बारिश नहीं होगी उस जगह पे, और जब वहां पे बारिश नहीं होगी तो वाटर साइकिल में क्या होगा, इट विल बी डिसरप्टेड. वाटर साइकिल विल बी डिसरप्टेड. ऑलवेज रिमेंबर, ये जो वाटर साइकिल क्या है, इवेपोरेट करना, क्लाउड का फॉर्मेशन होना, प्रेसिपिटेट करना और फिर से वाटर का वापस आ जाना. दिस इज जस्ट लाइक अ साइकिल. दिस इज जस्ट लाइक अ साइकिल. तो उस साइकिल में इंटरप्शन आ जाएगा. उस साइकिल में क्या होगा, इंटरप्शन आ जाएगा, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वाटर साइकिल विल बी डिसरप्टेड. देन व्हाट वुड बी देयर, सॉइल पॉल्यूशन, or you can say that the soil erosion and desertification. These all are the consequences. आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 1 से आपको बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट्स के रूट हैं वो सॉइल को फर्मली टाइटली पकड़े होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है. इतना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन आज तक वहां फ्लड नहीं आया. फर्स्ट थिंग, वहां का भी सॉइल इरोजन नहीं होता है, क्योंकि जो रूट्स हैं प्लांट के, दे होल्ड द सॉइल फर्मली टाइटली एंड दे नेवर लेट द सॉइल गो ड्यू टू द हेवी रेन और ड्यू टू द स्पीडी विंड. नो, इट नेवर अकर देयर. इट डजंट अकर देयर जस्ट बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स. सो अगर जिस किसी भी एरिया में प्लांट्स नहीं होंगे, वहां ऑब्वियसली देयर विल बी सॉइल पोल्यूशन. व्हाई देयर विल बी सॉइल पोल्यूशन, लैक ऑफ ह्यूमस, नो फर्टिलिटी, सो सॉइल पोल्यूशन. देन द इरोजन, दैट सॉइल विल बी नॉट इंटैक्ट. सॉइल जो है एक दूसरे से जकड़े हुए नहीं रहेंगे, ओपन रहेंगे, लूज रहेंगे, और एक हल्की सी भी हवा उन्हें बढ़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है. देन थर्ड इज डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन मीन्स व्हाट, जब बहुत दिनों तक सॉइल में प्लांट्स नहीं रहेंगे, जब बहुत दिनों तक सॉइल में ह्यूमस नहीं आएगा, तो ऑब्वियस है वो सॉइल जो है डेजर्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, एंड देन दोज पार्ट विल नॉट बी एबल टू ग्रो एनी काइंड ऑफ प्लांट. will not be able to grow any kind of plant. These all are the consequences of deforestation. Obvious, if there will be no plants, if there will be no fertility in the soil, then the loss of species. आपको पता होना चाहिए कि सॉइल में बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. Rabbits, squirrel, earthworms, snakes, rats. These all live inside the soil. They all live inside the soil. So there will be loss of species. And on plants and trees in forests,
आपको पता होगा कि फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ हैबिटाट हैं। कुछ पक्षी जो एकदम हायर पार्ट ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं, कुछ स्टेम पार्ट में रहते हैं, कुछ रूट पार्ट में रहते हैं, कुछ ब्रांचेस पे रहते हैं। सो दिस प्लांट्स एंड द ट्रीज आर द लेयर ऑफ हैबिटाट्स। बहुत सारे लेवल्स हैं उसमें हैबिटाट्स के। तो जहां डिफॉरेस्टेशन हुआ तो स्पीसीज का लॉस होना जरूरी है, क्योंकि उनका हैबिटाट नहीं रहेगा वहां पे, उनको फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलेगा, उनके फूड चेन में डिस्ट्रप्शन आएगा। सो लॉस ऑफ स्पीसीज, because of that there will be loss of species, and at the same time loss of livelihood. You know, बहुत पुराने जमाने से नदी के किनारे हमारी जो सभ्यता है वो नदी के किनारे से ही डेवलप हुई है। क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियसली जहाँ पे पानी होगा वहां की जो मिट्टी होगी उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी। सो they were able to grow the crops, so they were living there only. उस वक्त मॉडर्न जमाना नहीं था, बहुत सारे टेक्निक्स नहीं थे, तो वो वहीं पे रहते थे, वहीं पे क्रॉप्स को ग्रो करते थे, वहीं से पानी का यूज करते थे, और वहीं पे अपना उनका सारा लाइवलीहुड डिपेंडेंट था वहीं नदी के आसपास, उसी जंगलों में। सो इफ देयर विल नॉट बी द फॉरेस्ट, ऑब्वियसली livelihood will become tough for those mostly who are living around the forest, because they are totally dependent, they are the stakeholders. वो totally dependent है फॉरेस्ट गुड से। वो फॉरेस्ट फ्यूल लेते हैं, फॉरेस्ट से वुड लेते हैं, टिम्बर्स लेते हैं, वो वहीं के बैम्बू से अपना हट बनाते हैं, वहीं के जितने भी गिरे हुए चीज़ होते हैं जैसे कि सूखी हुई लकड़ियाँ, उनको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ से मिलने वाली चीज़ों को वो तरह तरह के आइटम्स बना के सेल करते हैं मार्केट में। आज भी जो इंटीरियर पार्ट में रहने वाले लोग हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन दीज फॉरेस्ट. So they are called stakeholders. They are what called? Stakeholders. So they are tribal people. So these all are the consequences of this deforestation. So I hope you people have understood this topic. First I made you understand the causes, and then second I made you understand the consequences. So wait for the next video. Till that, please complete this topic, and if you like this, then please don't forget to like, write the comment and subscribe the channel. Thank you all of you.